हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। आप सभी का बहुत स्वागत है सीयूईटी पीजी वाला पर। तो देखिए, लगभग 6 महीने बस बचे हैं हमारे सीयूईटी पीजी के एग्जामिनेशन के लिए। वैसे तो 6 महीने से भी कम है, पर चलो दिल की तसल्ली के लिए, ख्याल भर के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास लगभग 6 महीने बचे हैं। सबसे पहली बात, इस रोड मैप को डिस्कस करने से पहले 6 महीने में क्या सीयूईटी पीजी की प्रिपरेशन पॉसिबल है? तो यस, 6 महीने में सीयूईटी पीजी की प्रिपरेशन बिल्कुल पॉसिबल है और आप बेस्ट टू बेस्ट मार्क्स भी अचीव और अटेन कर सकते हो, बशर्ते आपके पास सही रोड मैप हो, सही ब्लूप्रिंट हो और आपने जो भी अपना प्लान या प्लानर बनाया है आप उससे स्टिक्ड रहिए, कंसिस्टेंटली और डेडिकेटेडली पढ़ाई करिए। चलिए, बिना किसी इधर उधर की बातों के स्टार्ट करते हैं कि भाई वो रोड मैप होगा क्या। ठीक है, सो सबसे पहली बात जो आती है कि क्या 6 के 6 महीने पढ़ाई करनी है मैम? क्या 6 के 6 महीने हमको प्रैक्टिस सेशंस लगाने हैं, पीवाईक्यूज लगाना है? एक्चुअली करना क्या है? सो द सॉल्यूशन लाइज इन आपको अपने इन 6 मंथ्स को कुछ फेजेस में डिवाइड करना होगा। साइकोलॉजी कहती है कि अगर एक इंसान के पास अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है किसी काम को करने का, तो हम आखिरी मोमेंट तक वो काम नहीं करते हैं और जब वो समय खत्म होने वाला होता है हम तभी काम करते हैं। ठीक है, राइट? सो अगर आप अपनी प्रिपरेशन को एक टाइम में बांध दोगे, है ना, तो आप अपने आप प्रोडक्टिव हो जाओगे, आपका सिलेबस अपने आप कवर होने लगेगा, आपकी अपने आप पढ़ाई होने लगेगी। ठीक है, सो चलिए समझते हैं कि आप अपनी पूरी प्रिपरेशन को समय में कैसे बांध सकते हैं। 6 मंथ का जो डिवीजन है वो किन किन फेजेस में होगा और किन किन फेजेस में आपको क्या क्या करना होगा। वैसे तो ये स्ट्रैटेजी इन जनरल सारे सीयूईटी पीजी वालों के लिए है, लेकिन पर्टिकुलरली पॉलिटिकल साइंस क्योंकि मैं आपको पढ़ाती हूँ इसलिए सारा एम्फेसिस पॉलिटिकल साइंस पर है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको 3 फेजेस में अपनी प्रिपरेशन बांटनी है। अभी जब ये वीडियो आप सभी के पास पहुंच रहा है, सितंबर का महीना हो चुका है। ठीक है, सो 3 फेज होंगे आपकी प्रिपरेशन के। फर्स्ट फेज है सितंबर टू नवंबर का, जिसमें आपको लगभग 2 से 2.5 महीने लगभग मिलेंगे, 2.5 पौने 3 महीने। ठीक है, इसके बाद फिर दूसरा फेज आएगा दिसंबर जनवरी का, एंड देन फिर थर्ड फेज होगा हमारा फरवरी से लेकर के आपका जब भी मार्च में एग्जाम होगा तब तक का। सो ये 1 से 1.5 महीने के लगभग का आप मान लीजिए ये समय भी आपके पास होगा। अब शॉर्ट में मैंने अभी तो यहाँ पे लिख दिया है कि फर्स्ट फेज में आपको इंटेंस स्टडी करनी है, डीप स्टडी करनी है, थ्योरी सब्जेक्ट्स जो हैं, कंसेप्ट जो हैं उस पर ध्यान देना है। सेकेंड फेज में आपको स्टडी तो करते ही रहना है ना, इसके साथ ही साथ आपको अपनी प्रैक्टिस भी अब स्टार्ट कर देनी है। एंड थर्ड फेज में मेक श्योर करना है कि आपको जितना पढ़ना था, जितना सिलेबस कंप्लीट करना था, आपका फेज 1 एंड फेज 2 में हो चुका है। एंड थर्ड फेज में सिर्फ और सिर्फ आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसका रिवीजन एंड बहुत 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 सारी प्रैक्टिस आपको करनी है, ताकि जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसे आप एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अप्लाई करके क्वेश्चन सही कर पाओ। क्योंकि ऐसी पढ़ाई किसी काम की नहीं होगी बच्चे जब आपको बनता सब है लेकिन आप क्वेश्चन गलत करके आ रहे हो। ठीक है, चलिए डिटेल में देखते हैं, थोड़ा समझते हैं कि फर्स्ट फेज में एक्चुअली आपको करना क्या होगा। तो सबसे पहले आपको अपने थ्योरी पार्ट पर ध्यान देना है। मतलब यहां पे आपने अपने कंसेप्ट, ठीक है, अपने कंसेप्ट्स को ब्रश अप करना है। जो कंसेप्ट्स वाले पार्ट होते हैं, थॉट एंड थ्योरी वाला सेक्शन होता है इन पर्टिकुलर, तो आप जस्टिस पढ़ रहे हो, आप डेमोक्रेसी पढ़ रहे हो, आप सोवरेनिटी पढ़ रहे हो, है ना, आप सिटीजनशिप पढ़ रहे हो, आप मार्क्स पढ़ रहे हो, जेएस मिल पढ़ रहे हो, रॉल्स पढ़ रहे हो, अंबेडकर पढ़ रहे हो, गांधी पढ़ रहे हो, कौटिल्य पढ़, जो ये वाला सेक्शन है बच्चे, उसे आपको यहाँ पर बहुत पक्का कर लेना है, बहुत ज्यादा अच्छा कर लेना है। इस पार्ट में आपको मोस्टली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स एंड टॉपिक्स हैं, जो कि आपके टॉप 5 यूनिट तक की यूनिट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आगे भी ऐसा पैटर्न होगा, बट मोस्टली जो वेटेज रहा है बच्चे वो इन्हीं यूनिट्स का रहा है। ठीक है, राइट? सो थॉट एंड थ्योरी एंड देन आईआर एंड देन इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। तो इन यूनिट से स्टार्ट करिए। इन यूनिट्स में जो थ्योरी एंड कंसेप्ट्स वाली बातें हैं उन्हें पक्का कर लीजिए। ठीक है, उन्हें बहुत अच्छे से पढ़िए, डीप तरीके से पढ़िए, क्योंकि अभी आपके पास काफी समय है।
इन्हें रिवाइज करने का, इन कंसेप्ट्स को और अच्छा करने का, ठीक है। देन ध्यान रखिए कि कोशिश करिए कि आपको पूरे नोट्स नहीं बनाने, लेकिन आप माइंड मैप्स जरूर बना लीजिए, जो शॉर्ट नोट्स बनते हैं, फ्लो चार्ट्स बनते हैं, सो दैट आप इन कंसेप्ट्स को आगे चल के रिवाइज कर सके और कुछ भूले ना, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट दी लीस्ट, जो भी टफ टॉपिक्स आपको लगते हैं, जो भी न्यू टॉपिक्स आपको लगते हैं, आप उन पर भी इन्हीं महीनों में काम करिए, क्योंकि एग्जाम थोड़ा सा दूर है तो भी एंजाइटी कम रहेगी और जो भी आप पढ़ोगे वो आपके दिमाग में जाएगा भी और दिमाग में रुकेगा भी, ठीक है। कोशिश करिए पूरा सिलेबस आपको इन्हीं महीनों में, दैट इज सितंबर से लेकर के एंड नवंबर एंड तक पूरा कर लेना है, ठीक है। चलिए फिर हम आ जाएंगे हमारे दूसरे फेज में, दैट इज फेज 2, एंड इस फेज में भी हम अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। सो यहाँ पे आपको कंसेप्ट पर तो काम करते ही रहना है, जो आप PYQs लगा रहे हैं थोड़े बड़े, यहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस भी क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। एंड हल्का फुल्का रिवीजन भी स्टार्ट कर देना, क्योंकि जो अभी पढ़ा है सितंबर में और अक्टूबर में, वो आप दिसंबर आते आते भूलना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है, करेक्ट। सो आपने क्या करना है बच्चे, आपने जो थ्योरी है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, और ज्यादा बेहतर करना है, एंड आपको नाउ फैक्ट्स एंड डेटा वाले पार्ट को बहुत अच्छा कर लेना है। इसको बार बार पढ़िए, रिवाइज करिए, एंड पर्टिकुलरली इस फेज में अब आप हर दिन लगभग एक क्वेश्चन के नंबर बना लीजिए कि 50 क्वेश्चन मुझे रोज यूट्यूब से, चाहे जो टेस्ट सीरीज लिए, जो कुछ भी आपने परचेज कर रखा है या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट आप YT से देख रहे हो, आपको इतने क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने ही करने हैं। यही सही समय, अगर आप यहां से प्रैक्टिस करना स्टार्ट नहीं करोगे क्वेश्चंस का, लास्ट में 1 महीने में बहुत दिक्कत आएगी, कॉन्फिडेंस डिप हो जाएगा। यही वो समय है जब आप अपना कॉन्फिडेंस भी बना सकते हो, ठीक है। सो इस फेज में 50 क्वेश्चन का ही हिसाब लगाओ, लेकिन MCQs जरूर अटेम्प्ट करो। दिस विल हेल्प यू इमेंसली टू बिल्ड योर नॉलेज, टू रिवाइज एंड टू कीप डेटा इंटैक्ट इन योर ब्रेन्स, ठीक है। सो इस फेज में आपको 3-4 चीजें करनी है। आपको थ्योरी भी पढ़ते रहना है, अच्छा करना है, थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करना है। देन आपको फैक्ट्स एंड डेटा पे काम करना है, तो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स हो गया, है ना, मिसलेनियस वाला पार्ट हो गया। यहाँ पे जो फैक्ट है, डेटा है, करंट अफेयर है, इनको यहाँ पे आपने पढ़ना है। इस फेज में प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना है, क्वेश्चंस लगाना, मॉक टेस्ट वगैरह लगाना स्टार्ट कर देना है, एंड आपको हेयर एंड देयर अपना रिवीजन भी स्टार्ट कर देना है। आप चाहो तो रोज 1 घंटे का समय निकाल के अपना रिवीजन भी हैंड ऑन हैंड रोज के रोज कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब इतना सब करने के बाद आपका सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी होंगी और आप आ जाओगे, एंटर कर जाओगे फेज 3 में बिना किसी टेंशन के, क्योंकि आपने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ रखा है। और ये फेज चलेगा आपका फरवरी से लेकर के और टिल आपके एग्जाम तक, ठीक है, करेक्ट। सो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कोई भी नया टॉपिक नहीं उठाना, ये बात ध्यान रखना। मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ कि कोई भी नया टॉपिक मत उठाना। जितना नया पढ़ना था आप दिसंबर तक, जनवरी तक पढ़ लीजिए। फेब और मार्च में अपने एग्जाम तक आप सिर्फ आपने जितना पढ़ा है उसे ही रिवाइज करिएगा, क्योंकि जरा सी कोई नई इंफॉर्मेशन आपने यहां से डाली और पुरानी इंफॉर्मेशन टाटा बाय बाय कर देगी, ठीक है। सो जितना आपको नया पढ़ना है आप पढ़ लो जनवरी तक, उसके बाद मत पढ़ना। जो कुछ भी पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करो, सिस्टमैटिकली रिवाइज करो, सीरियसली रिवाइज करो, और बहुत 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 ज्यादा, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस लगाओ, यूनिट वाइज क्वेश्चंस लगाओ, टॉपिक वाइज लगा सकते हो क्वेश्चंस लगाओ, मॉक्स लगाओ, फुल लेंथ मॉक्स लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगवाओ। इन सारी चीजों की व्यवस्था, चाहे कंटेंट हो, चाहे PYQs हो, चाहे प्रैक्टिस MCQs हो, मैं सब कुछ करवा रही हूं अभी से इसी यूट्यूब चैनल पर। तो आप मेरे वीडियोस को भी ज्वाइन कर सकते हो, मेरे सेशंस को भी ज्वाइन कर सकते हो। इतना कर लो बिना किसी टेंशन के, आपकी CUET PG की तैयारी भी बहुत अच्छी होगी, आपका एग्जाम भी बहुत अच्छा जाएगा। ये प्लान, ये रोड मैप आपसे कुछ डिमांड नहीं कर रहा है, सिर्फ आपका डेडिकेशन एंड आपकी कंसिस्टेंसी डिमांड कर रहा है। सो वर्क हार्ड एंड वर्क स्मार्टर, है ना, ताकि आप अपना जो JNU में जाने का सपना है वो पूरा कर सकें। अभी के लिए दीजिए इजाजत। अगर आपको इस सेशन अच्छा लगा हो तो इस सेशन को लाइक शेयर जरूर करिए, है ना भाई, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके पास एक हाइप का ऑप्शन भी आता है, तो अगर आपको ऐसे स्ट्रैटेजी वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं तो आप मेरे वीडियो को हाइप भी दे सकते हैं, इसका कोई कॉस्ट नहीं लगता है। बट यस, दिस हेल्प्स सच टाइप ऑफ वीडियोस को आगे पुश करने में और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाने में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एवरीबॉडी। अगर आप सभी की कोई भी क्वेरी है, आप चाहते हो किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर भी मैं वीडियो लेकर के आऊं, डू नॉट फॉरगेट टू
कमेंट इन दी कमेंट सेक्शन भर भर के, और मैं बिल्कुल उस टॉपिक पर आप सभी के लिए बेहतरीन से बेहतरीन ऐसे ही स्ट्रैटेजी वाले सेशन और लेकर के आऊंगी। गुड बाय एवरीबॉडी।